साथियों नमस्कार। मैं मनोहरन सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की आलेखी विधि से किस प्रकार से रचना की जाती है। दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप इस कल्पना पर आधारित है कि ग्लोब पर यदि शंकु को स्पर्श कराया जाए, रखा जाए, तो शंकु ग्लोब के दो अक्षांश वृत्तों को स्पर्श करता है और मानक अक्षांश निर्धारित करते समय 2/3 क्षेत्र इसके मध्य हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रक्षेप में प्रश्न के अनुसार प्रदर्शक भिन्न 1:15 करोड़ पर दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण कीजिए, जिसमें प्रक्षेप का विस्तार, अक्षांशी विस्तार 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 80 अंश उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 60 अंश पश्चिमी देशांतर से 60 अंश पूर्वी देशांतर। प्रक्षेप का अंतराल 10 अंश हो और 40 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 60 अंश उत्तरी अक्षांश को मानक अक्षांश माना जाए। सर्वप्रथम इस प्रक्षेप की रचना करने के लिए हम लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे और लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर और प्रदर्शक भिन्न का जो है वो 15 करोड़ सेंटीमीटर है। 15 करोड़ सेंटीमीटर से 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर को अगर हम भाग देते हैं तो रेडियस लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है 4.23 सेंटीमीटर आता है। तो इस 2-3 सेंटीमीटर रेडियस को लेकर के सबसे पहले हम अपने ड्राइंग शीट पर एक वृत्त का चतुर्थांश बनाएंगे। जैसे इस चित्र में OAB एक चतुर्थांश है। इसके पश्चात चूंकि प्रक्षेप का अंतर 10 अंश है, इसलिए चांदे की सहायता से इस वृत्तांश पर पहले 10 अंश का कोण बनाएंगे, फिर मानक अक्षांश 40 अंश का, फिर मानक अक्षांश 60 अंश का कोण हम बनाएंगे। इसके बाद कोण बनाने के बाद ये जो वृत्त का चतुर्थांश है, इस वृत्त के चतुर्थांश को EOB ये 10 अंश, COB ये 40 अंश, DOB ये 60 अंश। इसके पश्चात EB की दूरी लेकर के, EB की ये जो दूरी है, कोणीय दूरी, चापीय दूरी, इस दूरी को लेकर के हम पुनः O को केंद्र मान करके एक वृत्त का चतुर्थांश निर्मित करेंगे और ये चतुर्थांश C और O रेखा को F बिंदु पर और O और D रेखा को ये G बिंदु पर स्पर्श करती है। पुनः F से OA रेखा पर लंब डालेंगे FI, उसी प्रकार से G से OA रेखा पर GH लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद फिर दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण करने के लिए हम एक सरल रेखा खींच लेंगे और सरल रेखा में जितनी चापी दूरी C और D की है, इस दूरी को हम इस सरल रेखा पर अंकित कर लेंगे। इसमें C1 और D1 ये दूरी अंकित है। इस अंकित स्थान पर 40 अंश अक्षांश के लिए हम लंब डालेंगे और ये लंब की जो दूरी होगी ये 40 अंश पर FI के बराबर और 60 अंश पर ये जो दूरी है GH के बराबर। ये दूरी यहाँ पर D1, H1
और यहाँ पर C1 और I1 से प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद इन दोनों लंबों को मिलाते हुए इस रेखा को उतना बढ़ाते जाते हैं जो P रेखा को जिस शीर्ष पर काटती है, वहीं इसका ये CD जो रेखा है ये P शीर्ष पर परस्पर मिलती है, तो वहीं पर शीर्ष का केंद्र होता है। अब इस प्रक्षेप को निर्मित करने के लिए P और D1 के बीच की जो दूरी है और P1 और C1 के बीच की जो दूरी है, P से हम इस सरल रेखा पर चापी दूरी को हम अंकित करते हैं। P से D1 ये 60 अंश मानक अक्षांश की रेखा होगी और P से C1 ये 40 अंश मानक अक्षांश की रेखा होगी। इन मानक अक्षांशों को निर्मित करने के बाद अन्य अक्षांशों को विभाजित करने के लिए जो B और E की जो दूरी है, कोणीय दूरी, इसी चापी दूरी को लेकर के 60 अंश के पहले 70 अंश के लिए 80 अंश के लिए निशान लगा लेते हैं। इसी प्रकार से इधर 40 के बाद 30 के लिए और 20 के लिए और 60 और 40 के बीच ये मध्यवर्ती बिंदु ले लेते हैं। लेकिन इसकी दूरी B और E के समतुल्य चापी जो दूरी है उसी के बराबर होती है और इस प्रकार से समस्त अक्षांश रेखाएं इस शंकु के सिर से वृत्तीय चाप के रूप में इसको हम खींच लेते हैं और अक्षांश रेखाएं निर्मित हो जाती हैं। देशांतर रेखाओं को बनाने के लिए प्रधान मध्याह्न जो देशांतर रेखा है, इस प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा से चूंकि इस प्रक्षेप का विस्तार 60 अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्व है, पूर्वी देशांतर तक, इसलिए प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा सेंट्रल मेरिडियन से 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश पश्चिम और पूर्व की ओर 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश और 60 अंश ये पूर्वी देशांतर। इसको निर्मित करने के लिए 40 अंश और 60 अंश जो मानक अक्षांश है, इस मानक अक्षांश पर ये जो वृत्त की जो चापी दूरी है 40 अंश पर I और F के जितनी दूरी है लंब इसको लेते हैं और 60 अंश पर G और H की दूरी को लिया जाता है और ये दूरी हम बराबर बराबर अंकित कर लेते हैं 60 अंश पर जो मानक अक्षांश है और 40 अंश पर। इसके बाद इन्हीं 40 और 60 अंश पर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इस दूरी को मिलाते हुए शंकु के शीर्ष से इसको आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से समस्त देशांतर रेखाओं को हम पूर्ण कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं पूर्ण करने के बाद यथा स्थान उनका मान लिख दिया जाता है और मान लिखने के पश्चात ये दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप आलेखी विधि के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस प्रक्षेप की विशेषताओं को अगर हम देखें तो ये प्रक्षेप एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर अक्षांश वृत्तों को खींचा जाता है। दूसरी विशेषता, देशांतर रेखाएं जो है वो सरल रेखाओं के रूप में होती है। तीसरी विशेषता, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को संपूर्ण पर काटती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से या जैसे इस प्रक्षेप में 20 अंश है तो 20 अंश से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है कम होती है और ये परस्पर शंकु के शीर्ष पर जाकर के मिल जाती है। लेकिन एक अक्षांश वृत्त पर इनके बीच की जो दूरी है वो समान होती है। इस प्रक्षेप की अगर हम गुणों को देखें तो ये प्रक्षेप एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप की तुलना में ज्यादा शुद्ध है। दोनों मानक अक्षांश पर
मापक शुद्ध रहता है, जैसे इसमें 60 अंश और 40 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसको मानक अक्षांश माना गया है। इसके अतिरिक्त देशांतर रेखाएं शुद्ध होती हैं। चूंकि 60 अंश और 40 अंश पर मापनी शुद्ध रहती है, इसलिए 40 और 60 के उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं तो इसके चलते आकृतियों में और क्षेत्रफल में विकृति आने लगती है। इस प्रक्षेप पर भी हम ध्रुवों को चाप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए ये प्रक्षेप उपयुक्त नहीं होता है। जहां तक इस प्रक्षेप की उपयोगिता का सवाल है, ये प्रक्षेप एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग राज्यों या देशों के लिए जो मानचित्रावली तैयार की गई है, उस क्षेत्रों के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें हम संसार का मानचित्र निर्मित नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको इससे लाभ होगा।